ये कैसा गड्ढा मुक्त अभियान, सड़क बनी दलदल, कीचड़ में स्कूल जाने को मजबूर छात्र। सबसे बुरा हाल लखनऊ की नगर पंचायत बीकेटी के ग्राम मुबारकपुर से छठा मील चौराहा तक जोड़ने वाली लगभग 3 किलोमीटर की लिंक रोड का है। यहां सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं। इतना ही नहीं, ग्राम मुबारकपुर से छठा मील चौराहा के लिए जाने वाली सड़क का और बुरा हाल है। यूपी में योगी सरकार सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान चला रही है, जिससे लोगों की यात्रा सुगम हो सके। लेकिन लखनऊ में यह अभियान सिर्फ कागजों में ही देखने को मिलता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गड्ढा मुक्त अभियान की, लेकिन जनपद की अधिकांश सड़कें अभी तक जस की तस हैं। आलम यह है कि सड़कें दलदल में तब्दील हो गई हैं। ऐसा नजारा लखनऊ के बीकेटी विकासखंड के अंतर्गत आने वाली नगर पंचायत बीकेटी के वार्ड नंबर 18 मुबारकपुर में देखने को मिला। यहां अधिकारियों ने अभी तक सड़क को गड्ढा मुक्त किए जाने की सुध नहीं ली है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है और इसी को लेकर धरना प्रदर्शन भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चालू कर दिया है। वहीं पर उपस्थित अवधेश यादव, अर्जुन यादव, जगदीश प्रधान, रंजीत यादव, एडवोकेट जीतो विश्वकर्मा आदि ग्रामीणों ने इस मौके पर धरना प्रदर्शन चालू रखा। लखनऊ से संवाददाता प्रशांत अवस्थी की खास रिपोर्ट। मध्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सैरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बक्सी का तालाब नगर पंचायत के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 18 मुबारकपुर में है, जहां पर समाजवादी पार्टियों के जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उनसे हम जानते हैं कि इस मामले को लेकर किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवधेश यादव। यहाँ पर जो आप धरना दे रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? सर, धरना जो है ये हमारे यहाँ सड़क है मुबारकपुर चौराहे से लेके और छठा मील तक, ये करीब 2.5-3 किलोमीटर की सड़क है, जिसमें करीब 10 छोटे बड़े स्कूल आते हैं। और इस सड़क पे पिछले 7 साल से कोई कार्य नहीं हुआ है। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। कई जगह जो मौजूदा सरकार का सबसे बड़ा नारा था गड्ढा मुक्त सरकार होगी, इसको लेकर आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल झूठ है। हम लोगों का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जब 7 साल से जब इस सड़क पे कार्य नहीं हुआ है, तो ये मैं कहता हूँ कि बिल्कुल झूठ नारा है कि इस गड्ढा मुक्त अगर करते हैं तो या तो हम इस हिंदुस्तान में नहीं आते हैं, हमारा क्षेत्र हिंदुस्तान में नहीं आता है। मौजूदा मुख्यमंत्री का कहना विकास हो रहा है, इस बारे में क्या कहना है? तो विकास आपको देखना है तो मैं थोड़ा सा आपका समय जरूर लूँगा। मेरे साथ चलिए सड़क की, इसके लिए हम धरने पे बैठे हुए हैं। अगर विकास हो रहा होता तो ये धरना प्रदर्शन हम लोग को क्यों करना पड़ता। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा प्रशांत जी कि हम लोगों ने इस सड़क को लेके कई बार एसडीएम महोदया को, डीएम को, विधायक को, जो यहाँ पे क्षेत्रीय विधायक हैं उनको, इसके अलावा सांसद जी को मौखिक रूप से कई बार हमने बताया है, लेकिन कोई भी पता नहीं। मैं इस बात को मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि ऐसा क्या कारण है कि सड़क की ना तो मरम्मत की जा रही। मान लीजिए नवीनीकरण बनाया नहीं जा सकता है तो उसकी मरम्मत की जा सकती है। बीते में कुछ माह पूर्व में यहाँ पर जो तरैया से आती रोड आपकी मुबारकपुर कुछ निर्माण हुआ है जी। जैसा कि देखा गया कि मौजूदा वहाँ पर जिला महामंत्री हैं संदीप यादव, उनके घर के आगे तक निर्माण हुआ, इस बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि ऐसा नहीं कि सड़क से केवल जो है भाजपा को छोड़ के अन्य तक लोग ही निकलते हैं, भाजपा के लोग भी सड़क से निकलते हैं। 400 मीटर की जो सड़क बनाई गई जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, वो सड़क पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आती है, पीडब्ल्यूडी ने बनाई है। बाकी की जो 2 किलोमीटर की लगभग सड़क बची हुई है, इसके बारे में जिसके पास भी हम लोग जाते हैं, चाहे हम नगर विकास है उसके पास गए, एसडीएम के पास गए, और आपका जो ये एलडीए का आता है, उसमें माफ़ कीजिएगा, पीडब्ल्यूडी का जो क्षेत्र आता है, पीडब्ल्यूडी के पास भी हम लोग गए, तो कोई भी इस क्षेत्र को माली सड़क को बनाने की बात तो बाद में है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि कोई ये तो स्वीकार करे ये सड़क उनके अंतर्गत आती है। कोई यही लेने को तैयार नहीं है जिम्मेदारी कि ये सड़क हमारे अंतर्गत आती है, जिसके कारण ही ये इसकी दशा हुई है। इस मामले को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष से आपने बात की तो क्या बताया? नगर पंचायत अध्यक्ष जी को मैंने 3 बार तो लिखित में उनको दिया है, इसकी शिकायत भी की है, और मौखिक रूप से भी वो कई बार यहाँ पर आए हैं, जैसे कार्यक्रमों में आए तो उनसे कहा भी गया है, लेकिन उन्होंने केवल आश्वासन दिया, कार्य कोई नहीं हुआ है। ये स्थिति आप देख के पूरी समझ सकते हैं। बीकेटी के विधायक जी से इस मामले को लेकर बात की तो क्या बताया? बीकेटी के विधायक जी को हम लोगों ने कई बार इस सड़क के माध्यम मतलब सड़क के बारे में हम लोगों को अवगत कराया। जब 400 मीटर की पीडब्ल्यूडी की सड़क बना रही थी, उस समय मैं उस कार्य को रुकवाने के लिए गया था कि अगर आप बना रहे हैं तो पूरी बनाइए, तो फिर इसको भी पड़ा रहने दीजिए। क्या मतलब खाना पूर्ति करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो विधायक जी से मेरी फ़ोन पर बात हुई थी, उन्होंने मुझसे यही कहा, आश्वासन दिया कि आप अभी काम मत रुकवाइए, काम होने दीजिए। तो बात उनकी भी मुझे सही लगी कि अगर कोई कार्य हो रहा तो उसमें भी मतलब ना बाधा डाली जाए। तो मैंने कहा ठीक है बन रही है। मैंने कहा कि समस्या, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए हम प्रयास करेंगे और जल्दी से जल्दी अगर नहीं बन पाता है तो इसको, ये 8 महीने पहले की बात है। आपकी मांगे नहीं पूरे होंगे तो कब तक धरना प्रदर्शन चलेगा? देखिए अभी तो धरना प्रदर्शन हम लोग शांतिपूर्ण चला रहे हैं, लेकिन चूंकि समस्या इतनी बड़ी है, जब स्कूल यहाँ पर छूटते हैं, मैंने आपको बताया 10 स्कूल इस सड़क के अंतर्गत आते हैं, जब स्कूलों में छुट्टी होती है सुबह समय, समझे बच्चे स्कूल जाने का समय होता है, आप एक बार आके देखिए कि क्या हालात होते हैं। रोज बच्चे चोटिल होते हैं, गड्ढों में गिरते हैं, पानी जगह जगह भरा हुआ है, पुलिया टूटी हुई है।
किसी आप बताइए, अगर आदमी सरकार चुनता है तो किस लिए, इसीलिए ना चुनता है कि उसको सुविधाएं दें। फिर अगर खुद ही हम नाली बनवा रहे हैं, अपनी खुद ही सड़क अपने संसाधनों से बनवा रहे हैं, तो हम सरकार को क्यों दें। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर सड़क का निर्माण नहीं होता है तो हम लोग चुनाव और वोट का बहिष्कार करेंगे, हम लोग वोट पड़ने नहीं देंगे, यहाँ पर वोटिंग कोई करेगा ही नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा ये सबसे बड़ा सवाल है। इस तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का साफ तौर पर कहना है सबका साथ सबका विकास, जहाँ पर मुबारकपुर में जो नगर पंचायत बीकेटी वार्ड नंबर 18 में आता है कोई तरह धराशायी दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन दीपा राजपूत के साथ लखनऊ से प्रशांत अवस्थी।